हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो टॉपिक है मेरा बोथ। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये इधर कहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा, देखने से तो बहुत इजी लगेगा बट इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए लेके चलते। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं एग्जाम्पल एक दो बता देती हूँ जिससे आपको क्या होगा, कंक्लूज़न पहले क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं नंबर 1 पे लिखा हुआ है बोथ वर प्रेजेंट, बोथ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब इसमें आपको कहीं आपको सेंटेंस अगर मिल जाएगा तो आप लोगों को अगर इसमें एरर फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पे आप लोग फंस सकते हैं, वहाँ आप लोग फंस सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस की आपको डीपली जाना पड़ेगा। डीपली जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यू हैव टू सी द सब्जेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोथ है, बोथ वर प्रेजेंट, बोथ वर प्रेजेंट। यहाँ पे बोथ किसका काम कर रहा है, बोथ इज वर्किंग हेयर, वर्किंग एज अ सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, नाउन होगा। हम पार्ट ऑफ स्पीच पे जाएंगे, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, क्या होगा। यहाँ पे हमारा बोथ जो काम कर रहा है प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। यहाँ कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो है हमारा वर्ब। वर्ब से बिफोर हमें क्या आता है, सब्जेक्ट होना चाहिए। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। और नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते, तो यहाँ पे बोथ क्या होगा, नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पे बोथ क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अंडरस्टूड, कंक्लूजन क्लियर। नेक्स्ट है बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। और वैसे भी यहाँ देखिए स्टूडेंट्स है यहाँ पे, यहाँ आप लोग कहेंगे बोथ यहाँ पे सब्जेक्ट है। नो, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ बोथ, ये बोथ किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, जिसके बारे में कभी कंफ्यूजन अगर होती है तो जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है, जिसके ऊपर प्रेशराइज हो रहा है सेंटेंस के वर्ड के ऊपर, उसको हम सेंटेंस को, उसको हम सब्जेक्ट लेके चलते हैं। जैसे बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपका अगर स्टूडेंट्स नहीं होगा तो फिर यहाँ पे सेंटेंस आपका क्लियर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हमारा। अंडरस्टूड, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स स्टूडेंट्स क्या है हमारा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, दिस इज आवर नाउन। और नाउन, किसी भी सब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन होने के लिए सब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ वर्ब है, वर्ब प्रेजेंट है, वर्ब है। वर्ब से बिफोर हमें नाउन और प्रोनाउन, जैसे यहाँ में हमें पता चला था वर्ब था, यहाँ पे भी हमने नाउन प्रोनाउन को फाइंड आउट किया था। तो वर्ब यहाँ पे है, वर्ब से बिफोर क्या होना चाहिए, नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए, उसी को सब्जेक्ट हम लोग मान के चलते हैं। नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन है। ये नाउन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को, नाउन के बारे में, नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, बोथ डिस्क्राइब कर रहा है। तो वॉट एवर, जो भी अगर नाउन को डिस्क्राइब करता है, जो भी वर्ड, दैट वर्ड विच डिस्क्राइब्स द नाउन, दैट कॉल्ड एज द एडजेक्टिव, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। तो नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को जो भी डिस्क्राइब कर रहा है, उसको हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे लेके चलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बोथ। यहाँ पे बोथ हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अंडरस्टूड, तो आपको आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बोथ में जिसको भी कंक्लूजन था, कन्फ्यूज़न था, सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इतना ध्यान रखना, जब भी कहीं कन्फ्यूज़न होगा एरर्स में, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा 10th के लेवल 9-10 में तो एरर्स में ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बोथ को हम लोग किस में, और जो छोटी क्लासेस है उसमें तो मतलब बोथ का ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो अब 9-10 के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बोथ के, जब भी बोथ के साथ हमें लिखना होगा तो बोथ के साथ कभी कभी लिखा जाता है, सॉरी थोड़ा सा बोर्ड मेरा क्लियर नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिए। बोथ के साथ हम लिखते हैं बोथ, और भी लिख देते हैं बोथ, एंड लिख देते हैं, एंड बोथ एज वेल एज। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस रॉन्ग है, बोथ एज वेल एज। बोथ एज वेल एज जैसे हम लोग कभी कभी सेंटेंस में दे दिया रहेगा, जैसे कभी बोलेगा बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स अटेंडेड द मीटिंग। तो उस समय पे हमारा बोथ
एज वेल एज रॉन्ग रहेगा। कभी भी बोथ के, इसको दिमाग में सेट कर लेना कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता, कभी भी बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता। एंड नेक्स्ट इज बोथ हमेशा एंड के साथ ही रहता है। जब भी कोई सेंटेंस होगा बोथ एंड लिखा होगा तो वो सेंटेंस राइट होगा, एंड बोथ एज वेल एज लिखा होगा दैट इज रॉन्ग, एंड बोथ और कभी नहीं होता है, वो भी रॉन्ग होगा। एंड द थर्ड थिंग इज बोथ को हमेशा पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, नेगेटिव में नहीं लिया जाता है। बोथ ऑफ देम नॉट गुड डूइंग दैट वर्क, ये अगर नहीं, अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो ये रॉन्ग होगा, टोटली रॉन्ग, क्योंकि बोथ हमेशा, और वैसे भी रॉन्ग है, बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। ठीक है, आप लोग को एग्जाम्पल्स करने के बाद बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। टिल देन आप लोग वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बने रहिए मधु तिवारी मैम के साथ। और सीखेंगे हम लोग प्रोनाउन के एवरी पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग सीखेंगे। अभी मैं प्रोनाउन का कुछ टॉपिक्स को लेके क्लियर कर रही हूँ, कुछ जो वर्ड्स है, और जैसे बीच बीच में कुछ वर्ड्स को हम लोग लेके क्लियर करेंगे। जैसे हमारा बोथ को आज थोड़ा बहुत क्लियर किया, इससे रिलेटेड मैं जल्दी ही आपका क्वेश्चंस डालूंगी, एग्जांपल्स डालूंगी, जिससे और आपका माइंड क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट मैं थोड़ा वर्ड्स को लेके, जैसे नीदर हो गया, नीदर नॉर, ये सब हो गया कि कहाँ यूज़ करना है, और एम्फेटिक प्रोनाउन, मतलब सब प्रोनाउंस को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जहाँ किसी को भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन ओके बाय।